नमस्कार 99 न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं प्रकाश कुमार। अभी हम खड़े हैं धनबाद स्टेशन परिसर में और आप देख सकते हैं कि यहां काफी संख्या में छात्र जो है वो रेलवे ट्रैक को जाम करके अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं और काफी संख्या में अब पुलिस के जवान भी देख सकते हैं। जो रेलवे पुलिस और जिला प्रशासन की टीम है वो यहाँ लगी हुई है, लड़कों को समझाने का प्रयास कर रहा है कि आप जो विरोध जता रहे हैं वो कहीं से भी उचित नहीं है। लेकिन जो छात्र हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार को हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का अधिकार आखिर किसने दिया है। और इसी को लेकर जो अग्निपथ सरकार के तरफ से योजना लागू की गई है उसे लेकर वो विरोध जता रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती है तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। मैं आपको बता दूं कि यूपी, बिहार, बंगाल और झारखंड समेत कई राज्यों में छात्र जो हैं, अभ्यर्थी जो हैं वो सड़कों पर निकलकर अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, अपना विरोध जता रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि काफी संख्या में छात्र जो हैं वो रेलवे ट्रैक को जाम करके अपना विरोध जता रहे हैं। और पुलिस के जवान भी आप देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में रेलवे पुलिस के फोर्स, झारखंड पुलिस के फोर्स जो हैं वो इस रेलवे ट्रैक पर हैं ताकि लोगों को समझा बुझाकर किसी भी तरह से ट्रैक को खाली कराया जाए। लेकिन छात्र मानने को तैयार नहीं है। छात्रों का एक ही डिमांड है कि जो सरकार की तरफ से अग्निपथ लागू किया गया है उसे जल्द से जल्द रद्द किया जाए। और जब तक इसे रद्द नहीं किया जाता है तब तक हमारा आंदोलन इसी प्रकार से जारी रहेगा। मैं आपको बता दूं कि यूपी और बिहार में कई ट्रेनों को आग के हवाले कर दिया गया है छात्रों के द्वारा। और यहाँ आप देख सकते हैं कि ट्रैक पर ही छात्र जमे हुए हैं और काफी संख्या में छात्र हैं जो अपना विरोध जता रहे हैं। और उससे अधिक पुलिस के जवान जो है वो यहाँ तैनात हैं। धनबाद के ग्रामीण एसपी जो हैं वो यहाँ मौजूद हैं, डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर वो मौजूद हैं, ट्रैफिक डीएसपी वो यहाँ मौजूद हैं। इतना ही नहीं, धनबाद के सीओ प्रशांत लाइक वो भी यहाँ मौजूद हैं और छात्रों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आप यहाँ से हट जाएं ताकि चारों रूप से ट्रेनों का आगमन हो सके। तो आइए कुछ हम छात्रों से बात करते हैं जो ट्रैक पर उतरकर अपना विरोध जता रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? सर हमारा नाम जितेंद्र कुमार वर्मा है। जितेंद्र जी, आप लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? सर हमारा सर सीधा विरोध है सर टीओडी के ऊपर सर। और हमारा सर जो सर हम लोग सर फिजिकल मेडिकल सर सेलेक्ट कैंडिडेट थे सर। हम लोग 2019 में सर नोटिफिकेशन आया, 20 में फॉर्म फिलअप किए, 21 में दौड़े हैं सर, मेडिकल फिट हुए। सारा प्रोसेस होने के बाद सर हमारा एग्ज़ाम सर पोस्टपोन किया गया सर। सिर्फ कोरोना का एक ही रीज़न दिया गया। उसके बाद सर जब हम लोग सर अपने ARO रांची गए वहाँ पे सर एक ही बात बोला गया कि आप लोग लगे रहिए, आपका एग्ज़ाम होगा। कैंसिल नहीं हुआ है, पोस्टपोन हुआ है सर। हम लोग ZRO गए, ZRO में भी सर सेम बात हुआ, नोटिस दिए, बस तारीख पे तारीख मिलता रहा सर जी। कोई इसका एग्ज़ाम होगा नहीं होगा कुछ नहीं बोला गया, बस एक ही बात रटे जा रहा है कि होगा होगा होगा। और लास्ट में सर जब ये कल सर 15 तारीख के डेट में सर ये आया गया कि अब अग्निपथ आएगा। जो पुराना है आज के डेट से पहले का सारा एग्ज़ाम को पोस्टपोन किया जाता है, नई प्रक्रिया से शुरू होगी, अग्निपथ के थ्रू होगा सर। अग्निपथ देने के लिए सर जो बच्चे का सर NCC सर्टिफिकेट होल्डर था सर उनको डायरेक्ट ज्वाइनिंग देना था, हम लोगों से CEE एग्ज़ाम लेना था, एयरफोर्स को सर ज्वाइनिंग देना था। ये सारा चीज़ को सर रोका गया है। और सर TOD को बस सर हम लोग चाह रहे हैं कि ये TOD वापस हो, पुरानी प्रक्रिया फिर से आए। और जिन लोगों का सर एज लैप हो गया है उनको एज में छूट दिया जाए। ये सर कल एक नोटिस आया है कि सर एज 21 से 23 कर दिया जाएगा। सर 23 एज तो सर पहले से ही थी सर, पहले से ही थी। ट्रेडमैन, टेक्नीशियन और क्लर्क इसमें सर तो 23 तो पहले से ही थी। तो ये सर सरकार की क्या सर लॉलीपॉप दे दी क्या सर हाथ में गुस्सा होने के बाद कि बस चूसते रहिए, खुश रहिए, बच्चे हैं मान जाएंगे। ये सर कोई बात नहीं हुआ। TOD को वापस लीजिए सर जी। और सर जो 25% से जो बात है कि इसको सर कन्फर्म किया जाएगा वो कब सर 100% को सर बाहर निकाल दिया जाएगा जब सर वैकेंसी आएगी, उसमें आपको प्रेफरेंस मिलेगा बाय एग्ज़ाम के थ्रू। तो सर जब कैंडिडेट्स अभी एग्ज़ाम दे करके सर जा रहे हैं तो क्या सर निठल्ले हैं तो एग्ज़ाम क्यों लिया जा रहा है? डायरेक्ट ज्वाइनिंग दो यार। जब बाद में एग्ज़ाम लेना ही है तो अभी एग्ज़ाम क्यों दे कैंडिडेट्स? सरकार के जो मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि अग्निपथ जो है वो बहुत अच्छी योजना है, जिस प्रकार से विपद जो है किसानों को बरगला रही थी। रक्षा विशेषज्ञ का कहना है कि जो TOD लाया है वो देशद्रोही है सर। रक्षा विशेषज्ञ सर हम लोगों से तो ज़्यादा सर एजुकेटेड है। वो सर खुद सेना में रह चुके हैं, जनरल लेफ्टिनेंट के सर पोस्ट पर रहने वाले सर रिटायर्ड पर्सन आर्मी विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि जो भी ये TOD को लाया है वो देशद्रोही है। अब सर ये बताइए सर आप कि सर 4 साल का सर्विस करके जब वो बाहर आएगा सर, पढ़ने का उम्र क्या है सर? 17.5 से 21 है। वो कह रहे हैं कि 4 साल की अगर आपकी नौकरी कर लेते हैं तो आपको पुलिस में भी आपको डायरेक्ट बहाली हो जाएगी। सर सीधी सी बात है स्टेट में सर 18 में वैकेंसी आती है, 22 तक ज्वाइनिंग होता नहीं है। 22 में ये सुनने को मिलता है कि स्टेट का सर कैंसिल हो गया। सर हम लोग जनरल कैंडिडेट्स हैं सर अगर कैंसिल हो गया तो सर 22 तक तो एज ही है सर। तंबूरा बजाएंगे कि ढोलकी पीटेंगे? चलिए कुछ और हम ऐसे ही छात्रों से बात करते हैं। सर
जिस हाथ में सेना के लिए आपको गन होना चाहिए था, उस हाथ में लाठी लेकर आप रेलवे ट्रैक पे हैं। लाठी इसलिए रेलवे ट्रैक पे है ताकि अगर पुलिस प्रशासन हमारे पास आए तो हम पुलिस प्रशासन को खुद ये लाठी दे और बोले कि हमको जितना मारना है मार लीजिए, हमें जान से मार दीजिए, हमें यही शहीद होंगे। आप बोल रहे टीओडी 4 साल के लिए 21 साल एज कर दे, हम क्या करेंगे? मेरा एज अभी 21 साल 10 महीना हो गया। हम 2019 का फॉर्म जो नोटिफिकेशन निकला था 20 में दौड़ क्लियर किए, मेडिकल पास हुए हैं, मेरा एज हो गया 21 साल 10 महीना। अभी सरकार बोल रही है कि वो भर्ती कैंसिल कर दिया जाता, तो हम क्या करें भैया? हम तो अपने दौड़ने में रह गए, आर्मी की तैयारी में रह गए, अब हम कहाँ पे जाएंगे? मेरा तो एज निकल गया, हम कहाँ जाएं? एज रिलैक्सेशन आपको देना चाहिए। अगर महामारी हुई है, इसमें हम सरकार को दोष नहीं देते। चलिए ठीक है, कोविड के कारण आपकी भर्ती प्रक्रिया में लेट हुई, लेकिन जो लड़का जीडी का फॉर्म 21 साल पे भरता था, उसको 23 पे जीडी का फॉर्म फिर से टीओडी से मतलब नहीं है सर। बस जो आर्मी का प्रक्रिया पहले था उसको रहना चाहिए, फिर से आर्मी का भर्ती जैसे आता था वैसे आना चाहिए। बस वही मांग है हम लोग का, और कुछ मांग नहीं है। और जो 4 साल के लिए बोल रहे देश सेवा की बात कर रहे हैं नेता लोग, हम लोग देश सेवा के लिए नहीं, वहाँ ऑफिसर सेवा के लिए हमें भेज रहे हैं। 4 साल के लिए जाओ, 4 साल में 1 महीना 1 साल ट्रेनिंग करो, अफसर लोग को खाना पहुंचाओ, प्लेट पहुंचाओ, और उसके बाद भैया 24 में रिटायर हो जाइए। हम ऐसे कुछ और छात्रों से हम बात करते हैं, काफी नाराज दिख रहे हैं और ये घंटों से रेलवे ट्रैक पर बैठकर अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। ये क्या कहेंगे? ये हमारी सीधी मांग है, टीओडी अग्निपथ योजना हटाए बस, और कोई बात नहीं करना चाहते हम लोग। बस बार बार बोल चुके हैं, सुबह से लेकर 2-3 दिन से प्रक्रिया चल रही है, ये विरोध चल रही है कि हटाएं हटाएं हटाएं। हमको कुछ नहीं चाहिए, बस हटाइए, अब पिछले भर्ती आइए बस। हाँ, क्या कहेंगे? बोले 4 साल के लिए जो योजना किया है, मंत्री संतरी नेता विधायक को बोलिए अपना बेटा लेके भेजेगा, समझे? सर मैं टीओडी का विरोध करने के लिए यहाँ पे आया हूँ सर। मैं टीओडी का पूर्ण रूप से विरोध करता हूँ सर। मुझे सर हमें टीओडी नहीं चाहिए सर, हमें पुरानी तरीके से वही भर्ती चाहिए जो सेना में होती थी। और सर हमारी मांग यही है कि सर 2 साल की एज में छूट दी जाए और पुरानी तरीके से भर्ती की जाए, बस सर यही हमारी मांग है और कुछ नहीं सर। सरकार से हम लोग को जो एग्जाम पेंडिंग में है जो वो जल्द से जल्द कराया जाए, और जो तरह के कैंसिल करने का जो अफवाह उड़ा रहे हैं वो हम लोग का पूरा। लेकिन सरकार करे कि बहुत अच्छी योजना है, ये क्या योजना है? तो इतने सारे युवा सब पागल है जो विरोध कर रहे हैं सर। फांसी लगा चुके हैं, क्यों? अच्छी रहती तो सर हम यहाँ नहीं रहते, हम फौज में जाने के लिए तैयारी कर रही है कि विपक्ष के बहकाव में छात्र आ गए हैं, क्योंकि जिस प्रकार से कृषि कानून का विरोध कर रहे थे उसी प्रकार से इसका भी विरोध किया जा रहा है। एक सोची समझी साजिश के तहत सर हम बहुत बड़ा मोदी भक्त है सर, हम इतना बड़ा मोदी भक्त है कि पूछिए मत सर। अपना रिलेटिव से हम लड़ाई करते थे मोदी के लिए, लेकिन हम आज खुद मोदी के विरोध में आए सर, क्योंकि मोदी गलत किया है सर, हम लोग के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है सर। मैं फिजिकल मेडिकल कंप्लीटेड हूँ सर, मेरा एग्जाम बाकी था, एग्जाम रद्द कर दिया सर। मेरा घर वाली मेरी माँ सोच रही थी सर कि मेरा बेटा का नौकरी हो गया, तब उसको हम क्या जवाब देंगे सर? आर्मी की वजह से हम लोग एसएससी का फॉर्म नहीं भर पाए, उसका इंतजार में हम 1.5 साल अपना बर्बाद किए, और फिर उसके बाद आज अचानक कैंसिल कर दिया गया। हम लोग का क्या गलती जाते हुए कैंसिल किया गया है? क्या कमी लग रहा है सर? क्या कैंसिल किया हम लोग का? इसके चक्कर में सर 75 लोग फांसी लगाया आज हम लोग का। क्यों किया ऐसा? डिमांड यही है सर कि 2 साल की छूट दी जाए, आर्मी में जैसी प्रक्रिया होती थी वैसे की जाए, और प्लस प्रक्रिया जैसी होती थी वैसी किया जाए, और हम लोग की जो नॉर्मल रिटर्न होता था वो करवा दिया जाए, अग्निपथ को वापस लिया जाए, टीओडी को वापस लिया जाए, और कुछ नहीं चाहिए हमको सरकार से। आइए कुछ ऐसे ही हम आंदोलन कर रहे छात्रों से बात करते हैं कि क्या कुछ कहना है। सर आप लोग ट्रैक जाम क्यों किए? ट्रैक कहाँ जाम किए? ट्रेन तो अभी चल ही नहीं रहा, तो ट्रैक जाम मतलब हम लोग आए विरोध प्रदर्शन करने टीओडी का, टूर ऑफ ड्यूटी जो लागू किए हैं सर, अग्निपथ योजना, इसका विरोध में हम लोग आए, इसका विरोध में आए सर। ये मतलब कि इसमें एज कर दिया 17 से 21, ठीक है सर, मेरा एज खत्म हो गया, 21 साल मेरा हो गया, हम कैसे आगे जाएंगे? ऐसे तो कोरोना में मेरा 2-3 साल बर्बाद हो ही गया, उसमें भर्ती आया नहीं, चलिए ठीक है, वो तो सबके लिए था, मेरे अकेले के लिए नहीं था। लेकिन जो 23 साल था पहले, वो अब 21 साल हो गया, हम कैसे जाएंगे भर्ती में? अभी कल बोला है कि 23 साल कर देंगे, 23 साल तो पहले से ही था, इसमें आप एक्स्ट्रा क्या किए? आज जो 4 साल में बोला कि हम 4 साल बाद लड़का रिटायर हो जाएगा, उसके बाद उसको सर्टिफिकेट दे देंगे 11 लाख 71 रुपया हाथ में दे देंगे, उसके बाद हम कहाँ जाएंगे? 4 साल के बाद लगाएंगे ठेला, और उसके बाद क्या करेंगे हम? बोरा प्राइवेट सेक्टर में तुमको बेच देंगे, वो भी बनाने नहीं ना था, जला देंगे, गांजा उसमें भी नहीं बेचेंगे, हाँ, और क्या वो भी पका, वही सब होगा हम लोग का, और क्या होगा? 4 साल लेकिन भाई सरकार तो कह रही है ना कि अगर आप 4 साल सेना में नौकरी कर लेते हैं तो आपको डायरेक्ट पुलिस बिहार नहीं बोल रही है, पेपर में दिया हुआ है, कुछ नहीं होगा ऐसा। जाना ही होता तो हम फौज की तैयारी क्यों करते?
4 साल से हम 2 साल से मेहनत कर रहे, इतना शरीर अपना क्यों घटाते, शरीर क्यों घटाते, इतना पतला, हमें शौक नहीं है घर में रहने का, सोने का, लेकिन हम क्यों फौज की तैयारी करते हैं, इसीलिए तैयारी करते हैं ताकि हमें 4 बजे उठ करके जाते हैं सर, और हमें 4 साल का टीओडी नहीं चाहिए, पुराना भर्ती हमें वापस चाहिए। पुराना घंटे तक आप लोग प्रतिदिन मेहनत करते हैं? हम लोग सर शेड्यूल से प्रैक्टिस करते हैं, 2.5 से 3 घंटा पर डे, सुबह 4 से 7-8 बजे तक हम लोग पर डे प्रैक्टिस करते हैं, सिर्फ यही के लिए। शाम में भी जाते ग्राउंड, किस चीज के लिए? हम लोग अपना डिसाइड किए थे, बचपन में सोच लिए कि फौज में जाना है, अब ऐसे कर देगा 4 साल के बाद रिटायर कर देगा, तो कैसे क्या करेंगे उसके बाद? हम लोग, हमारे से पहले जो रिटायर हुए हैं, जो 17-18 साल जॉब करके रिटायर हुए, उन लोगों को सर अभी तक नहीं मिलता है इधर बाहर आने के बाद, तो हम लोग को क्या देगा सर 4 साल के बाद? कुछ नहीं मिलेगा सर, बस ये सब ऐसे ही कर दे रहा, जो मन में आ रहा कर दे रहा, अब सबका फ्यूचर का साथ खेल रहा है, और चला नहीं पा रही है। एक दोस्त मेरा, उसका सर एग्जाम सिर्फ बाकी था, उसका 21 साल 10 महीना हो गया, अब ना अग्निवीर में वो जा सकता है और ना पुराना भर्ती प्रक्रिया लागू होगा, तो वो अब क्या करे? अब दूसरा ट्रैक में जाए, दूसरा पढ़ने लगे, बैठ के IAS बन जाए 3 साल में। हम कोई भाड़ा वाला चीज, हम लोग सर क्या जिंदगी भर पढ़ते ही रहेंगे? हम लोग को शौक नहीं है सर। सर न्यूज से यही विनती है सर, बात को आगे तक ले जाइए, और हम लोग का हक वापस, जो पहले जो भर्ती, कुछ नहीं मांग रहे सर, जो हम लोग का पहले था वही वापस दे दीजिए बस। और तो देखिए, जो छात्र हैं, जो आंदोलनकारी छात्र हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कि हमें अग्निपथ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ अपना हक और अधिकार चाहिए, क्योंकि छात्र मेहनत करते हैं, छात्र ये सोचकर मेहनत करते हैं कि वो सेना में बहाल होंगे और सेना में बहाल होकर देश का रक्षा करेंगे, लेकिन जिस प्रकार से सरकार के द्वारा जो नोटिफिकेशन निकाला गया है, उसे लेकर वो अपनी नाराजगी दर्ज करा रहे हैं। इतना ही नहीं, झारखंड, बिहार, यूपी, कई राज्यों में लगातार इसी प्रकार से आंदोलन किया जा रहा है, रेलवे ट्रैक को जाम किया जा रहा है, रेलवे ट्रेनों पर आगजनी की जा रही है, और ये छात्र भी धनबाद स्टेशन के रेलवे ट्रैक पर है। इनका कहना है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती है, तब तक हमारा आंदोलन इसी प्रकार से जारी रहेगा। अभी के लिए बस इतना ही। हमारे सहयोगी राजेश और हमें दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए 99 न्यूज। नमस्कार।